बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे जब भी हज़रत हुसैन इब्न अली का ज़िक्र आता है तो सिर्फ़ एक ही पहलू से उनकी शख्सियत के ऊपर बात की जाती है और वह है वाक़े करबला। जबकि हकीकत तो यह है कि वाक़े करबला के अलावा भी सैयदना हुसैन इब्न अली की ज़िंदगी के कई पहलू, कई गोशे ऐसे हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। बस हमने यही सोचा कि अपनी आज की इस वीडियो में हम नाज़रीन को उन्हीं गोशों, उन्हीं पहलुओं से रोशनास करवाएंगे। दोस्तों, मौरक़ीन की तस्रीह के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते नवासे सैयदना हुसैन इब्न अली की विलादत हिजरत के 4 साल 5 शाबान वाले रोज़ हुई। जबकि मुहद्दिसीन की तस्रीहात के मुताबिक हज़रत हुसैन फ़तह मक्का के मौके पर शीरख्वार बच्चे की हैसियत रखते थे। जैसा कि अपने माचा में रिवायत है कि सैयदा लुबाबा बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, सैयदना हुसैन इब्न अली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पेशाब कर दिया। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अपना कपड़ा मुझे दीजिए और ख़ुद कोई और कपड़ा पहन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़के के पेशाब से तो छींटे मारे जाते हैं और लड़की के पेशाब की वजह से कपड़ा धोया जाता है। यह हदीस हसन दर्जे की है। सैयदा लुबाबा बिन्तुल हारिस सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा थी और ये जोड़ा फ़तह मक्का के मौके पर मदीना हिजरत करके आया था। सैयदा लुबाबा का ये वाक़या हर हाल में फ़तह मक्का के बाद का ही होगा, जिसमें तस्रीह है कि सैयदना हुसैन शीरख्वार बच्चे थे, गोया 2 साल या उससे छोटी उम्र के, क्योंकि उनके पेशाब पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छींटे मारकर पाकी हासिल की, धोकर नहीं। जबकि जब लड़के की ग़िज़ा दूध की जगह अनाज हो जाए, यानी वो अय्याम शीरख्वारगी से बाहर निकल आए, तो उस वक्त उसके पेशाब को धोया जाता है। अलगर्ज़ मौरक़ीन की तस्रीह के हिसाब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 7 साल बनती है, जबकि मुहद्दिसीन की तस्रीह के मुताबिक वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त सैयदना हुसैन की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और कम से कम 3 साल बनती है। बस सैयदना हुसैन का शुमार सग़ार साहबा में होता है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश पाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इतने बड़े थे कि भागते दौड़ते थे। जैसे कि इमाम इब्न माजा किताबुल अदब बाब बर्रुल वालिदैन वल इहसान इला बिनात में हदीस नंबर 3666 में लेकर आए हैं। याला बिन मर्रा आमरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हज़रत हुसैन और हज़रत हसन दौड़े दौड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सीने से लगा लिया और फरमाया, औलाद बुक़ल और बुज़दिली का बाइस है। दोस्तों, मौता इमाम मालिक किताबुल अक़ीक़ा की रिवायत के मुताबिक सैयदना हुसैन के पैदा होने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन उनका अक़ीक़ा किया और सैयदा फ़ातिमा ने उनके बालों के बराबर चांदी सदका की। हज़रत हुसैन का ज़्यादा वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही गुजरता था। जैसा कि सही हदीस में तस्रीह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे की हालत में जाते तो हुसैन आपकी पीठ पर सवार हो जाते थे। इसी तरह एक और हदीस में सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र, जो कि सैयदना हुसैन के हम उम्र और चचादाद थे, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र से तशरीफ़ लाते तो हम बच्चे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करते। चुनांचे एक बार मैं और हसन या हुसैन इस्तकबाल करने वालों में शामिल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में से एक को सवारी पर अपने आगे और दूसरे को अपने पीछे सवार कर लिया, हत्ता कि हम मदीना पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दूसरे नवासों यानी अली बिन अबी आस, अब्दुल्ला बिन उस्मान और हसन इब्न अली की तरह हज़रत हुसैन से भी अज़हद मोहब्बत थी। सही बुखारी की रिवायत में सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर के अल्फाज हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन हुसैन मेरे 2 फूल हैं। इसी तरह इमाम इब्न हब्बान अपनी सही में एक हदीस लाए हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको किसी जन्नती को देखना हो तो वह हुसैन को देख ले। बही नहीं, सुनन नसाई की रिवायत में आता है कि एक दफ़ा नमाज में हसन हुसैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर चढ़ गए। घर वालों ने उतारना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से मना फरमाया और नमाज से फारिग होने के बाद दोनों को अपनी गोद में बिठाकर प्यार किया और फरमाया कि जिसे मुझसे मोहब्बत है तो उसे चाहिए कि वो इन दोनों से भी मोहब्बत करे। एक और हदीस में आता है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन इब्न अली को गोद में उठाए हुए हैं और फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर।
दोस्तों, हमें सख्त हैरानी होती है कि एक तरफ तो हमारा वो तबका है जिसको हज़रत हुसैन की ज़िंदगी में वाक़े करबला के अलावा और कोई काबिल ज़िक्र बात नज़र नहीं आती और वो उसी का प्रचार करता रहता है, जबकि दूसरा तबका वो है जो एक दूसरी इंतहा पर जाकर इंतहाई गुस्ताखाना लहजे में दावा करता है कि सैयदना हुसैन की ज़िंदगी में करबला के अलावा और कोई काबिल ज़िक्र बात ही ना थी। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये दोनों गिरोह अफ़रात व तफ़रीद का शिकार हैं, जबकि सैयदना हुसैन की पूरी ज़िंदगी इलाही कलमतुल्लाह की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद से मामूर थी और अपने अहद जवानी से ही हज़रत हुसैन ग़ज़वात में शामिल रहे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर के दौर में तो हज़रत हुसैन अहद तफूलियत और टीनेजर थे, लेकिन हज़रत उस्मान के दौर में अहद जवानी में कदम रखते ही सैयदना हुसैन तमाम नुमाया ग़ज़वात और जहादी मुहिम में शामिल रहे। चुनाचा खिलाफत उस्मानी के दौर में सैयदना हुसैन ने ग़ज़वाए तबरिस्तान में शिरकत की, जिसकी इमारत सैयदना सईद बिन आस के हाथ में थी, जो उस वक्त कूफा के गवर्नर थे। इसी तरह सैयदना उस्मान ने जो फ़ौज अफ्रीका रवाना फरमाई, सैयदना हुसैन उसमें भी शामिल थे और अफ्रीका फतह होने तक दुश्मनों से लड़ते रहे। दोस्तों, तराबुलस में रूमियों के खिलाफ बरसरे पैकार रहे, जबकि सबतला के हाकिम जर्जीर की 1.5 लाख फौज से जिहाद की और फतेहमंद हुए। खफसा की जंग में भी तलवार के जौहर दिखाए और कामरान रहे। बाददा किला अजम के मुहासरे में भी सैयदना हुसैन का बराबर हिस्सा था। इब्न खुल्दून के मुताबिक सैयदना हुसैन बहुत सी मगरबी जंगों में शामिल रहे, जैसे कि जहावत तबरिस्तान, जिसका जिक्र हम अभी कर चुके हैं, जो कि 30 हिजरी में हुआ था। इसके अलावा खुरासान, क़ौमिस, नहावन, जरजान, तमीसा, बहीरा, दहिस्तान और ऐसी मुतअद्दिद जंगों में सैयदना हुसैन ने शिरकत फरमाई और अल्लाह ताला ने इन तमाम जंगों में मुसलमानों को फतह नुसरत से हमकिनार किया। ये तमाम फतूहात सैयदना उस्मान के अहद मुबारक में हुई। सैयदना उस्मान के आखिरी दौर में हज़रत हुसैन उन हजरात में शामिल थे जो कि पहरेदार की हैसियत से सैयदना उस्मान के दरवाजे पर तैनात थे और बलवाइयों से सैयदना उस्मान की हिफाजत करते हुए शदीद ज़ख्मी भी हुए। सैयदना हुसैन की तरह सैयदना हसन और मरवान बिन हकम भी बलवाइयों से सैयदना उस्मान की हिफाजत करते हुए ज़ख्मी हुए थे। दोस्तों, सैयदना अली के दौर में मुसलमानों की बाहिमी खामना जंगी की वजह से कुफ़ार के खिलाफ जिहाद ना हो सका, सो उस अहद में दूसरे मुसलमानों की तरह हज़रत हुसैन का भी किसी जहाद में शामिल होने का कोई इम्कान नहीं रहता। अलबत्ता सैयदना मुआविया के दौर में जब फतूहात इस्लामी और जहाद का फिर से आगाज होता है, तो हज़रत हुसैन की पूरी हिमायत और मौजूदगी उन फतूहात और जहाद में शामिल रहती है। सैयदना मुआविया के दौर हुकूमत में उक़बा बिन नाफ़े अल फ़हरी की सरकर्दगी में दोबारा जहाद अफ्रीका शुरू होता है, तो सैयदना हुसैन एक दफ़ा फिर उसमें मसरूफ़ हो जाते हैं। उसके बाद जब सैयदना मुआविया की इस्लामी फ़ौजें बिलाद रूम में दाखिल होती हैं, तो सैयदना हुसैन उनमें भी शरीक नजर आते हैं। यहाँ तक कि कुस्तुनतुनिया पे हमला आवर होने वाला पहला लश्कर, जिसका सुबह सालार यजीद इब्न मुआविया था और जिसमें सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और मेज़बान रसूल सैयदना अबू अय्यूब अंसारी भी शामिल थे, उन सब हजरात के साथ सैयदना हुसैन भी उस लश्कर में शामिल थे। याद रहे, ये वही लश्कर है जिसके मग़फ़ूर लहुम होने की शहादत लिसान नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और इसी वजह से इस लश्कर में साहबा ने दूर दराज से शामिल होकर शिरकत की थी। और यही वजह थी कि सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किब्रसिनी और ज़ईफ़ुल उम्री और ज़ौफ़ नक़ाहत के बावजूद इस लश्कर में शामिल होकर लड़ने आए और कुस्तुनतुनिया के मुहासरे के दौरान ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ था। इसी मुबारक लश्कर के बारे में अल्लामा इब्न कसीर दिमिश्की अपनी किताब अल बिदाया वन निहाया जिल्द 8 सफ़ा 151 में लिखते हैं, सैयदना हुसैन हर साल सैयदना मुआविया के पास जाया करते थे और सैयदना मुआविया उनको इनाम व इकराम से नवाजते थे और हुसैन उस लश्कर में शामिल थे जिसने कुस्तुनतुनिया में यजीद बिन मुआविया की मैयत में हमला किया था। सैयद अमीर अली इस बाबत अपनी तालीफ हिस्ट्री ऑफ सैरेसन सफ़ा 84 में लिखते हैं कि सैयदना हुसैन ने कुस्तुनतुनिया के मुहासरे में ईसाइयों के खिलाफ बड़ी शानदार खिदमात सरअंजाम दी। दोस्तों, अल-मुख्तसर सैयदना हुसैन की पूरी ज़िंदगी जहाद इस्लामी में गुजरी और वाक़े करबला के अलावा उनकी ज़िंदगी के और भी बहुत से नुमाया पहलू हैं और वो किसी तौर से जहाद और ग़ज़वात में दूसरे मुसलमानों से पीछे नहीं रहे। सो जो लोग सैयदना हुसैन पर इस तरह की लग़्व हफ्ती कसते हैं कि वाक़े करबला के अलावा हज़रत हुसैन की ज़िंदगी का कोई नुमाया पहलू और कारनामे नहीं थे, उनको अपनी इस कोता फहमी और कम इल्मी पर इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अपनी कम इल्मी पर सैयदना हुसैन की बाबत इस तरह की खामा फरसाई से तौबा करनी चाहिए। दोस्तों, सैयदना हुसैन ने मुतअद्दिद निकाह किए और सब अरब के मुमताज़ घरानों और जय्यद साहबा की औलाद से किए। इस वीडियो में सबका जिक्र करना तो तवालत का बाइस होगा कि वीडियो पहले ही काफ़ी तवील हो चुकी है, सो सर-ए-दस्त उनके चंद अज़वाज के नाम हम यहाँ बयान कर देते हैं। सैयदना हुसैन का एक निकाह सैयदा रबाब
कल्बिया से हुआ था, जो कि अरब के मुअज़्ज़ज़ ईसाई कबीले बनु कल्ब से ताल्लुक़ रखती थी और सैयदना मुआविया की बीवी मैसून कल्बिया की चचाजाद थी। इस लिहाज से सैयदना हुसैन और सैयदना मुआविया हमज़ुल्फ़ ठहरते हैं और सैयदना हुसैन यजीद इब्न मुआविया के खालू। इसी तरह से सैयदना हुसैन का एक और निकाह सैयदा लैला बिन्त अबी मर्रा से हुआ था, जिनसे सैयदा सुकैना और जनाब अली असगर पैदा हुए थे। दोस्तों, ये सैयदा लैला गोया सैयदना मुआविया की हकीकी भांजी और यजीद की फुफीजाद बहन लैला सैयदना हुसैन की ज़ौजियत में थी। इस रिश्ते से हजरत हुसैन सैयदना मुआविया के भांजा दामाद और यजीद इब्न मुआविया के बहनोई थे। सैयदना हुसैन ने एक निकाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक की पोती हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर से भी किया था। सैयदना हुसैन की एक ज़ौजा का नाम शहर बानो भी बताया जाता है, जिसको ईरान के बादशाह यज़गर्द या यज़शर्द की बेटी बावर करवाया जाता है, लेकिन ये बात तारीखी तौर पर दुरुस्त नहीं है और तमाम जयद मौरखीन ने इसका इनकार किया है। अल फारूक में अल्लामा शबली नमानी ने सैयदना हुसैन के शहर बानो से निकाह के बातिल होने पर मुफस्सिल बहस की है और इसके वक़ू का मुतलक इनकार किया है। दोस्तों, सैयदना हुसैन की मज़लूमाना शहादत वाक़े करबला के हादसे फाजिया के नतीजे में हुई, जिस पर इंशाअल्लाह हम अपनी किसी वीडियो में रोशनी डालने का इरादा रखते हैं। ताहम हमारी इस वीडियो का मकसद उन तारीख़ी हक़ाइक़ और सैयदना हुसैन की शख्सियत और किरदार के उन पहलुओं को सामने लाना था जिस पर वाक़े करबला के तहत होने वाले इफ़रात और तफरीद पर मबनी मुबाहिस ने दबीस पर्दे डाल रखे थे, ताकि नाजरीन को नवासे रसूल सैयदना हुसैन की ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं से भी आगाही हासिल हो और ये पता चल सके कि ये नवासे रसूल एक अजीम मुजाहिद भी थे, जिनकी पूरी ज़िंदगी जहाद इस्लामी और इलाए कलमतुल्लाह की सरबुलंदी में गुजरी। अल्लाह सैयदना हुसैन पर अपनी करोड़ों रहमतें नादिल फरमाए और हम मुसलमानों को उनके नक्श कदम पर चलने और दुरुस्त मायनों में उनकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।